हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हर कोई फैन कल पूछ रहा था कि यार हंसी फ्लिक क्यों तुमने पेड्री और यहाँ पे लामिन यमाल को ज़्यादा देर तक खिलाया, 90 मिनट्स तक खिलाया। उसका आंसर यहाँ पे हंसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दे दिया है। हम साथ में बात करने वाले हैं जेरार्ड मार्टिन की इंजरी से रिलेटेड अपडेट। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बेस्टोनी की न्यूज़ सुन सुन के आपके कान ज़रूर पक गए होंगे दोस्तों, बट यहाँ पे और न्यूज़ आई जा रही, छोटी मोटी अपडेट्स आई जा रही, डेफिनेटली उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कसाडो से रिलेटेड अगेन दोस्तों सेम स्टोरी यहाँ पे कुक करी जा रही है। एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले मार्कस सेनेसी के बारे में, एक मेजर अपडेट आ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रियल मैड्रिड के बारे में। उनको लास्ट जो ये उनके अगेंस्ट में डिसीजन गया एम्बापे वाला, पेनल्टी वाला, उसके बाद उन्होंने भाई यहाँ पे डिसीजन लिया कि RFEF रेफ की कमेटी से भाई पुल आउट करने का, और वो यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप अब नहीं चाहते हैं यहाँ पे स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के साथ। तो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेट्स क्विकली जंप इनटू दी यहाँ पे हंसी फ्लिक ने कल क्या स्टेटमेंट दी है। हंसी फ्लिक दोस्तों पेड्री से रिलेटेड ये बोलते हैं कि भाई उनको हमने एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में हाफ टाइम पे हमने रेस्ट दे दिया था एंड ही इज प्लेंटी रेस्टेड, तो इस वजह से दोस्तों हमने उसको 90 मिनट्स खिलाया, विच आई बिलीव कि भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 90 मिनट्स इट्स द पॉइंट जहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे भाई मैं अग्री नहीं करता हूँ हंसी फ्लिक के साथ। बट भाई यहाँ पे उसको स्टार्ट देना इज नॉट अ बैड थिंग, उसको यहाँ पे 45 to 60 मिनट्स खिलाना नॉट अ बैड थिंग, बट 90 मिनट थोड़ा स्ट्रेच जरूर हो गया है। हांसी फ्लिक से पूछा गया लामिन यमाल के बारे में भी बताइए, तो लामिन यमाल के बारे में उसका रिएक्शन ये था, भाई हांसी का रिएक्शन ये था कि वो बोल रहे थे कि हमारा प्लान तो था उसको फर्स्ट सेकंड हाफ में हटाने का, भाई मतलब फर्स्ट हाफ खत्म होते ही, बट उसके बाद थोड़ा गेम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 2-1 हो गया एंड देन भाई उसके बाद लामिन यमाल को रुकना पड़ा एंड देन भाई लामिन यमाल स्कोर्ड एंड भाई उसके बाद गेम एक हाई नोट पे एंड किया लामिन यमाल ने एंड पेड्री ने। एंड लेट्स होप कि भाई ये मोमेंटम बिल्ड हो डेफिनेटली भाई एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम के लिए। साथ में यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग से भी बारे में भी पूछा गया कि क्या फ्रैंकी डियोंग विल स्टार्ट द गेम, जो ये एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम है उसमें क्या खेल पाएगा। उस पर यहाँ पे हंसी फ्लिक का ये रिएक्शन था। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि भाई ही इज नॉट श्योर अबाउट इट, क्या वो यहाँ पे 45 to 60 मिनट्स खेल सकता है। इसके बारे में यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग से एंड यहाँ पे मेडिकल टीम से वो जाके पूछेगा एंड इफ बोथ अग्री तो शायद से यहाँ पे वो खेलेगा। बट आई बिलीव दोस्तों, मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग विल प्ले दिस गेम, ही विल स्टार्ट दिस गेम, मे बी विल नॉट एंड दिस गेम, बट ही इज गोइंग टू डेफिनेटली स्टार्ट दिस गेम, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब आ जाता है मुद्दे पे दोस्तों, जेरार्ड मार्टिन की इंजरी की अपडेट के बारे में। देखो दोस्तों, कल मैंने जब वीडियो बनाई तो लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि भाई तू क्यों बोल रहा है कि इंजर्ड हो गया। भाई उसका पाँव देखने के, उसकी वो जो फोटो देख के तो भाई यही लग रहा था इंजरी हो गई है। देन केम हांसी फ्लिक, उससे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि भाई जेरार्ड मार्टिन के से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा उसका नॉक है एंड ही माइट बी अवेलेबल। अभी तक यहाँ पे ऑफिशियली दोस्तों, अगेन इस समय पे मैं शूट कर रहा हूँ, इट्स 5 ऑलरेडी 5 PM। अभी तक दोस्तों यहाँ पे कोई भी मेजर सोर्सेस ने ये नहीं बताया कि भाई क्या यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन की करंट स्टेटस है, तो दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में खेल रहा है जेरार्ड मार्टिन। तो ये तो रही दोस्तों फ्लिक की स्टेटमेंट, मेजरली हमारे कुछ 2-4 प्लेयर्स जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कसाडो वाले गेम के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना भाई अपना लौंडा है, भाई कसाडो अपना लौंडा है और दिल से बुरा लगता है कि भाई वो बारसा को छोड़ के चले जाएगा। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, वी नीड क्वालिटी प्लेयर्स इन आवर टीम, हमारे पास बेंच में उस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये क्लियरली कह रही हैं कि भाई उसने भी मन बना लिया है, हांसी फ्लिक इज नॉट गिविंग हिम मिनट्स एंड ही थिंक्स यहाँ पे भाई जो हांसी फ्लिक के जो प्लान है आगे के फ्यूचर के, उसमें यहाँ पे कसाडो है नहीं। अब देखो दोस्तों, ला लीगा से अभी मेजरली कुछ ऑफर्स उसके सामने आए नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें सऊदी से ऑफर्स आए हैं एंड यहाँ पे वो कंसीडर कर रहा है सऊदी, विच आई बिलीव यार बहुत ही गलत हो जाएगा भाई यहाँ पे एक यंग प्लेयर का करियर को ख़त्म करना। भाई यहाँ पे पैसा मुझे चाहिए, बट जिस तरीके के पैसे की बात हो रही है 20 मिलियन दोस्तों, ये भाई बहुत कोई खास पैसा है नहीं। 20 मिलियन अगर यहाँ पे अल हिलाल को हम लोग देते हैं एंड वो 20 मिलियन प्लस यहाँ पे कंसेलो हमें दे देते हैं, देन तो ये डील एक मुझे सही डील लग रही है। बट अगर सिर्फ 20 मिलियन मिल रहे हैं कसाडो के, वो भी दुबई, जिसके ऊपर एक ऑलरेडी टैक्स लगाती है हर कोई क्लब, हर कोई लीग, दुबई जा रहा बंदा तो 15 मिलियन एक्स्ट्रा, 30 मिलियन एक्स्ट्रा। भाई ये चीज़ आई डोंट नो दोस्तों, ये कि मतलब ये हम लोग बार्सिलोना क्यों नहीं कर पाते। हम कैसे यहाँ पे भाई 20 मिलियन में कसाडो एक यंग प्लेयर को बेच रहे हैं, मतलब अग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे। आई डोंट नो दोस्तों, अभी तो खैर इसमें कंफर्मेशन नहीं आई कि बारसा इसको 20 मिलियन में सेल करने वाली है, बट अगर ये डेटा सही है, अगर ये रिपोर्ट सही है, तो देन तो भाई ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी डेफिनेटली।
खैर दोस्तों, हम लोग मूव ऑन करते हैं भाई। यहाँ पे इटली की तरफ जरा सा मुंह मोड़ते हैं एंड भाई यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो इंटर मिलान दोस्तों, यहाँ पे कल मैंने रिपोर्ट किया था कि भाई यहाँ पे बास्टोनी इज कंसिडरिंग, ही हैज़ डाउट कि यहाँ पे बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक ये कल कोई अनरिलायबल सोर्स ने रिपोर्ट करा था। आज दूसरा दोस्तों, यहाँ पे एक ठीक ठाक सा, नॉट वेरी रिलायबल बट अगेन एक मीडियम टाइप का भाई यहाँ पे सोर्स बोल रहा है कि भाई इंटर मिलान यहाँ पे कंसिडर कर रही है कि बास्तोनी के जाने के बाद क्या करेंगे। दे थिंक कि यार इस सीजन में बास्तोनी जाएगा बिकॉज ए कि वो खुद जाता है जाना, बी यहाँ पे बार्सिलोना विल बी एबल टू अफोर्ड हिम बिकॉज भाई यहाँ पे हम लोग 1:1 होने वाले हैं। तो यहाँ पे इंटर मिलान ऑल्सो थिंक्स कि यहाँ पे भाई बास्तोनी जाने वाला है एज पर दीज रिपोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, बट अगर थोड़ा भी डाउट है इंटर मिलान से रिलेटेड, थोड़ा सा भी डाउट है दोस्तों, तो एक लड़का है, एक लेफ्ट सेंटर बैक है जो इस समय पे धूम मचा रही है प्रीमियर लीग में एंड वो फ्री एजेंट है, यू नो, मार्कोस सेनेसी। दोस्तों यहाँ पे कल के गेम में आर्सेनल वर्सेस बॉर्नमथ के गेम में भाई यहाँ पे MVP भाई यहाँ प्लेयर ऑफ द गेम या फिर बोलो जो भी है मैच, वो लेके गया है यहाँ पे भाई मार्कोस सेनेसी। बहुत बढ़िया खेला कल उसने गेम भाई। अगर आप देखें तो उसके नंबर्स अगर आप देखें, 9 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, 4 टैकल्स, 3 क्लियरेंसेस, 4 रिकवरीज, 7 ड्यूल्स, 1 भाई 4 रिकवरीज। इसको भी जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, जिसने ये गेम देखा है दोस्तों यही बोल रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं भाई थोड़ी इनिगो मार्टिनेज की यहाँ पे झलक दिखती है। एंड दोस्तों गेस व्हाट, हमें किस तरीके का प्लेयर चाहिए? हमारे पास टेम्पलेट है इनिगो मार्टिनेज। अगर किसी को चाहिए भाई, मतलब हमारे को चाहिए पर्सनली, तो भाई हम लोगों को उस टेम्पलेट को फॉलो करना चाहिए। एंड मार्कस सेनेसी भाई ऑब्वियसली फ्री एजेंट है दोस्तों, यहाँ पे लेके आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इससे रिपोर्ट ये आ रही है भाई, मार्टियो ने बताया है कि मार्कस सेनेसी के साथ इस समय पे कन्वर्सेशन में चेल्सी है, देयर इज टॉटनम ऑल्सो एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो। ये 3 टीम्स यहाँ पे उसके साथ कन्वर्सेशन में है और यहाँ पे मार्कस सेनेसी अब बहुत ही जल्दी यहाँ पे कमिट करने वाला अपने फ्यूचर को। बट यहाँ पे बाकी जितनी भी टीम्स हैं यहाँ पे भाई, अगर बात करें जाए यूवेंटस, यहाँ पे बार्सिलोना, ये सारी टीम्स अभी रेस में बहुत पीछे हैं। वाई वी आर सो बिहाइंड भाई? अगर हम लोग दोस्तों अभी, अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे बास्तोनी शायद से नहीं हो पाएगा, अगर हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को डाउट है, तो भाई क्यों नहीं भाई हम लोग यहाँ पे इस रेस में एटलीस्ट भाई इन टीम्स के साथ क्यों नहीं जुड़े हुए? चेल्सी, टॉटनहम, मैनचेस्टर यूनाइटेड हमसे आगे कैसे है, जबकि हमारी भाई जरूरत है। इन लोगों को कितनी जरूरत है आई डोंट नो दोस्तों। वेंडवान ऑलरेडी है टॉटनहम के पास भाई। अगर चेल्सी की बात करें तो उनके पास तो दुनिया भर के भाई यंग एंड ओल्ड सब कुछ भरे पड़े हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी भाई आई बिलीव सो लगभग 2 पोजीशन में, उस पोजीशन में खेलने वाले सेंटर बैक्स हैं। हमारे पास तो इक्को नहीं है दोस्तों, मतलब जेराल्ड बाल्टिन है एंड अदर देन दैट भाई कोई नहीं। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, बट हम लोग नहीं बढ़ रहे। खैर दोस्तों, आज चल रहा है बार्सा एथलेटिक का मैच, 2-0 से हरा रही है एस्पेनियोल को। डार्बी चल रही है हमारे यहाँ से। अगर आप देखें तो हांसी फ्लिक इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारी टीम से अगर आप देखें तो लामिन यमाल, गावी, बाल्डे एंड अरोहो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस मैच को देखने के लिए। आफ्टर द ट्रेनिंग ऑब्वियसली भाई यहाँ पे उन्होंने मॉर्निंग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वहाँ गए। एंड दोस्तों यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी भाई। टोनी फर्नांडिस इज परफॉर्मिंग रियली गुड। पहला हाफ मैंने देखा, ही इज परफॉर्मिंग रियली गुड इन द मैच। और थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है टोनी फर्नांडिस से रिलेटेड, बिकॉज उसके पास ऑफर्स आ रहे हैं लोन के भी एंड परमानेंट मूव के लिए भी। तो लेट्स होप दोस्तों यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस है हांसी फ्लिक को देखने के बाद कुछ तो भाई यहाँ पे डिसाइड करेगी टोनी फर्नांडिस का फ्यूचर किस तरीके से बार्सा के साथ शेप होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड। अगर आप बात करें तो पोटेंशियली बहुत अच्छा है वो। बट दोस्तों हमारे पास प्लेंटी की प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे इतने क्वालिटी प्लेयर्स आ चुके हैं बार्सा एथलेटिक में एंड बार्सिलोना के जो ये बेंच पे हैं, जो मतलब भाई अगर आप किस को चांस देंगे, ये इस समय पे हांसी फ्लिक के दिमाग में चल रहा होगा। खैर दोस्तों, यहाँ से चांस की अगर बात करी जाए तो रियल मैड्रिड ने बोला देयर इज नो चांस कि अब हम लोग यहाँ पे स्पेनिश फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन के साथ उनको सीधे मुंह से भी बात करेंगे। रेफ की जो देखो दोस्तों यहाँ पे कमेटी में यहाँ पे रियल मैड्रिड हुआ करती थी, उन्होंने भाई अपने आप को भाई दूर कर लिया। जो एम्बापे वाला कांड हुआ उसके मुंह पे हाथ मारा एंड देन भाई आपने देखा ब्लड आया एंड ऑल भाई। उसके बाद पेनल्टी एक्सपेक्ट करी थी यहाँ पे रियल मैड्रिड, जो उनको मिली नहीं, आई बिलीव वो पेनल्टी थी। बट यहाँ पे भाई उसके इंसिडेंट के बाद अब रियल मैड्रिड को ये लगता है कि भाई ये जो लीग है ये एकदम एडल्ट्रेटेड होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो ला लीगा है कहीं ना कहीं, या फिर आप बात करें रेफ है जो यहाँ पे, वो अब डिसीजन फेयरली नहीं ले रही है। यहाँ पे डिसीजन सही से नहीं ले जा रहे। बट यहाँ पे एक चीज़ है, रियल मैड्रिड को ये समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे एडल्ट्रेटेड की बात नहीं है,
यहाँ पे बात है दोस्तों, इंटीग्रिटी की भी बात नहीं है कि मतलब यहाँ पे इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। यहाँ पे बात है क्वालिटी की। जो रेफरीज हैं एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी है भाई इनकी। इनको नहीं समझ में आता कि करना क्या है, किस मैच में क्या करना है। डिसीजंस ऐसे लेते हैं, बड़े ही वेग डिसीजन लेते हैं, बट चलो छोड़, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। रियल मैड्रिड का क्या सिचुएशन है, आप बोलोगे तो कमिटी से बाहर ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क पड़ता है, बिकॉज रियल मैड्रिड एक्चुअली वो टीमों में से एक है जो कि यहाँ पे शेप करती है रूल्स रेगुलेशंस, क्या होगा रेफ के अंदर क्या नहीं, उन टीमों में से। एंड भाई यहाँ पे उन्होंने हाथ खींच लिया। वो बोल रहे कि भाई तुम्हें रूल्स बनाने जो बना लो, ठीक है, अगले सीजन से तो तुम्हें रूल्स बनाने वो तुम देख लो। अगर तुम्हें भाई कोई मीटिंग्स करनी है तो हमारे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा आपके यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अगर आपको कोई वोटिंग करानी है तो वो हम लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस तरीके से भाई यहाँ पे टोटल बाइकॉट कर दिया है रियल मैड्रिड ने। डेफिनेटली दोस्तों अब ये दिखेगा, प्रोजेक्ट होगा कि भाई यहाँ पे रेफ इतनी खराब है कि यहाँ पे रियल मैड्रिड ने अब अपोज करना भी छोड़ दिया। मतलब भाई अब वो बोलना भी छोड़ दिया उन्होंने, भाई तुम करो जितने फाउल्स देने हैं, जितने भी अगेंस्ट हमारे येलो कार्ड रेड कार्ड पेनल्टीज देनी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, उन्होंने अब अपोज करना ही छोड़ दिया। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन जाएगा इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर्स ऑब्वियसली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली दोस्तों आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।